रूस से खतरे के बीच जर्मनी की युद्ध तैयारी क्या है आपको बता दें। 12 अरब यूरो की मिसाइल खरीदेगा जर्मनी। देखिए हथियारों की होड़ यहां पर भी। यूक्रेन की बार्स और फ्लैमिंगो खरीद सकता है। टॉमाहॉक मिसाइलें भी खरीदने की प्लानिंग है जर्मनी की। ब्रिटेन के साथ नई पीढ़ी की मिसाइलें भी जर्मनी बना सकता है। तो देखिए महायुद्ध के आसार, जर्मनी से पर्दाफाश। क्या जानकारी है, क्या खबर है, वो आपको बता रहे हैं सवालों के साथ। क्या रूस और जर्मनी के बीच युद्ध के आसार हैं? संकेत इसके ये हैं कि बड़े स्तर पर हथियार खरीदेगा जर्मनी। करीब 12 अरब यूरो के हथियार खरीद संभव है जर्मनी की तरफ से। पहला प्लान यह है कि यूक्रेन की बार्स मिसाइल खरीद सकता है। दूसरा प्लान यह कि फ्लेमिंगो मिसाइल खरीदने पर भी विचार कर सकता है। और तीसरा प्लान अमेरिका की टॉमाहॉक की भी खरीद कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि रूस और ब्रिटेन में टकराव के बीच जर्मनी भी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। यह अपने आप में संकेत है आने वाले किसी बड़े टकराव का। दत्ता सर, बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जंग जो है बड़े दिलचस्प मुहाने पर पहुंच गई है। रूस वर्सेस यूरोप का हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो कोशिशें हैं उसका हमने जिक्र किया, और रूस वहां ब्रिटेन को धमकाता नजर आ रहा है। कह रहा है कि अब हम मान लेते हैं कि ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री इस जंग में हो चुकी है। एक देश को धमकी दी जाती है, यूरोपीय देश को, दूसरा यूरोपीय देश मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है कि हम भी तो वही कर रहे हैं। कभी फ्रांस, कभी जर्मनी। ये रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब नहीं है क्या? बिल्कुल समीर, जो अभी ग्रेट ब्रिटेन का ये मूव रहा है जी, जहां उसके प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जाके ऑफर किया कि आप स्टॉर्म शैडो मिसाइल का हम पूरा ब्लूप्रिंट आपको दे रहे हैं, और इसके बरखिलाफ रूस ने उनको वार्निंग दी है और शायद अपने डिप्लोमेट भी वहां से विड्रॉ कर दिए उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से। इसको उन्होंने माना एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी जहां तक यूरोप का सवाल है, जो 5% का डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोला था, ये जो वेपन सिस्टम वगैरह खरीद रहे हैं ये उसी 5% के जो बजट इंक्रीज के माध्यम से पूरे यूरोपीय मुल्क जो हैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो ये कोई एकदम सडन एक्टिविटी नहीं है, ये वो पूरा प्रोजेक्ट था कि जहां अमेरिका ने बोला कि आप अपना बजट बढ़ाएं, आप हमसे हथियार खरीदें और यूक्रेन को लड़ने के लिए दीजिए आप। सर वही तो बात है ना, आपने डिप्लोमेट्स का जिक्र किया, जुलाई में डिप्लोमेट्स को हटाया गया, अभी तक उनकी तैनाती नहीं हुई, और अब फ्रांस जो है वो कुछ वही कहता हुआ नजर आ रहा है जो कि ब्रिटेन कहता रहा है। फ्रांस भी अब इस जंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक करके कितने यूरोपीय देशों का सामना करेगा रूस मजबूरी में? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर जर्मनी के अंदर इसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट है। वो जर्मन लोग नहीं चाहते कि रूस के खिलाफ जर्मन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो या जर्मन आर्मी इन्वॉल्व हो। उसी प्रकार इनके अपने जो पॉलिटिकल कारण है विद इन द यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो, वो उसको भी लेके ये इस प्रकार की गेम खेलते रहते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली। तो जब आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो बहुत जगह आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सर्वाइवल वर्सेस मिलिट्री हेजीमनी वर्सेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया की, और उसके साथ में बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। तो ले दे के क्या हो रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी उनको मुसीबत, अभी फिर विंटर आने वाला है और उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर वो पूरा फ्यूल और गैस रशिया से लेते थे बड़े सस्ते दाम में, अभी वही चीज़ उनको अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। उसका रूट्स कितने लंबे हैं, और जो अभी गल्फ के अंदर जो सिचुएशन है, जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है, रेड सी के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। और आप ये मान के चलें कि चाहे ईरान की जंग हो या रूस और यूक्रेन की जंग हो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि खिलाड़ी अगर आप देखें, एक तरफ ईरान लड़ रहा है, उसके साथ मदद कर रहा है चीन, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ क्या है, रूस की मदद कर रहा है चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये अगर आप बिल्कुल सर, अलग अलग खेमे टीम अप तो हो ही रहे हैं, और यही लग रहा है कि आने वाले समय में किसी बड़े जंग की तैयारी ग्लोबली की जा रही है। मामला सिर्फ यूरोप तक नहीं, उसका रेडिएशन या उसका इंपैक्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक भी दिखाई दे रहा है।